द्रोण पुत्र, गुरुपुत्र, कृपी कुमार, आचार्य पुत्र, जिसको द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है, गुरु द्रोण का पुत्र, भगवान शिव का अंश, जिसको मौत का कोई डर नहीं, उसका नाम था अश्वत्थामा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। अश्वत्थामा एक ऐसी पवित्र आवाज जो एक घोड़े जैसी हो। माना जाता है कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उसकी प्रथम रुदन एक घोड़े जैसी थी, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा का जन्म देहरादून के जंगल में एक गुफा में हुआ था, जिसे आज तपकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रोणाचार्य ने काफी सालों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी कड़ी तपस्या की, ताकि उन्हें भी भगवान शिव जैसा पुत्र प्राप्त हो। अश्वत्थामा को पुराणों में अमर और अजर कहा गया है, जिसका कारण है उसके माथे पर स्थित एक मणि, जिसकी वजह से उसे कभी भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु छू भी नहीं सकती थी। भगवान शिव के 21 रुद्र में से 19वां रुद्र था अश्वत्थामा, लेकिन ये बात वो खुद भी नहीं जानता था कि वो भगवान शिव का अंश है। ये बात सिर्फ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पशुपतास्त्र से अश्वत्थामा को जख्मी करने के लिए मनाया। अश्वत्थामा ने भी पांडवों और कौरवों के साथ युद्ध कला सीखी थी और इसी के साथ साथ वो दिव्य अस्त्रों को चलाने में भी माहिर हो गया था। दुर्योधन जानता था कि अश्वत्थामा को घोड़े बहुत पसंद है, इसलिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा को एक बेहद खास घोड़ा गिफ्ट में दिया और इसके बदले उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा और बाद में अपनी कुरु सेना में शामिल कर लिया। जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब उसका बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया ताकि पांडवों का पूरा वंश खत्म हो जाए, मगर श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र से बचा लिया और अश्वत्थामा की माथे की मणि को उससे छीन लिया और उसे श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक यूं ही भटकता रहेगा और उसके माथे से खून और सारे जख्मों से पस निकलता रहेगा और कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आएगा। और तब से अश्वत्थामा कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर अश्वत्थामा भगवान शिव का अंश था तो उसने अधर्म क्यों चुना। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अश्वत्थामा के पास भगवान शिव की शक्तियां थी, परंतु भगवान शिव के जैसा नेचर नहीं था। अंत में था तो वो एक इंसान ही, इसलिए उसने अधर्म का रास्ता चुना और आज भी वो अपने पापों का फल भुगत रहा है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, तब कली से युद्ध करने में अश्वत्थामा कल्कि भगवान का साथ देंगे और इसी तरह से आज भी अश्वत्थामा के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित है। तो इसके बारे में और भी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, तब तक के लिए राधे राधे।